गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस पेपर थर्ड पढ़ेंगे। पेपर थर्ड बीएससी फाइनल ईयर का पेपर है जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है। इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है परिमित अंतरकलन और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। तो इस पेपर में जो फर्स्ट यूनिट है आपकी सी लैंग्वेज में से है, ठीक है। सी लैंग्वेज के बाद जो सेकेंड यूनिट है वो है आपकी न्यूमेरिकल एनालिसिस में से। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपका फर्स्ट चैप्टर है परिमित अंतरकलन। इसमें हम पढ़ेंगे पहले ऑपरेटर्स के बारे में। फाइनाइट ऑपरेटर्स मतलब बहुत सारे ऑपरेटर्स है। फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर अलग अलग प्रकार के ऑपरेटर हैं। तो पहला जो ऑपरेटर है आपका उसे हम कहते हैं तत्समक संकारक। तत्समक संकारक। तत्समक संकारक को इंग्लिश में हम कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। सबसे पहले हम देखेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब है इसे आई से डिफाइन करते हैं। जब इसे किसी फंक्शन पर अप्लाई करते हो तो आपको फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स मिलता है। मतलब यहाँ पर जो आई आपका काम कर रहा है वो किस हिसाब से काम कर रहा है, 1 के हिसाब से। मतलब यहाँ पर जो आई है वो 1 के इक्वल है। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वही नंबर मिलता है। ऐसे ही आई को फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स पे डिफाइन करोगे तो आपको फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स मिलेगा, ठीक है। जो सेकंड ऑपरेटर है आपका उसे हम बोलते हैं विस्थापन संकारक। विस्थापन संकारक को इंग्लिश में कहते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। विस्थापन संकारक को हमने इंग्लिश में बोला शिफ्ट ऑपरेटर। जो तत्समक संकारक था वो आइडेंटिटी ऑपरेटर था। आइडेंटिटी मतलब 1 से। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा जहां पर हम तुल्यता संबंध निकालते थे, ऐसे ही वहां पर तत्समक था, ठीक है। यहाँ पर तत्समक अलग है, यहाँ पर तत्समक का मतलब 1 आ रहा है। अब शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ना है। शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, तो यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर के लिए ई डिफाइन करते हैं। जब ई को किसी फंक्शन पर डिफाइन करते हैं तो वहां पर x प्लस एच फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच बन जाता है। एच यहाँ पर अंतर है, जिसे हम अंतराल भी बोलते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में आपको अंतराल गिवन होगा, किसी किसी क्वेश्चन में अंतराल गिवन नहीं होगा। जहां आपको अंतराल गिवन नहीं होगा वहां पर आपको एच की वैल्यू एच ही रखनी है। जहां गिवन है वहां पर जो भी वैल्यू आपको एच की दी है वो पुट करनी है। ऐसे ही देखो यहाँ पर e की पावर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1। ऐसे ही यहाँ पर e की पावर 2 एफ ऑफ एक्स, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2h। ये 2h ऐसे बना है, जैसे जैसे हम e की पावर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इसमें h प्लस होता जाता है। तो यहाँ पर e की पावर 2 एफ ऑफ एक्स है तो एफ एक्स प्लस 2h हो गया। सिमिलरली हम इसको यहाँ पर e की पावर 3 एफ ऑफ एक्स लिखेंगे तो ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस 3h। जैसे जैसे इसे आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे e की पावर n एफ ऑफ एक्स आएगा। जब e की पावर n एफ ऑफ एक्स आएगा तो हम उसे लिखेंगे एफ एक्स प्लस एन एच। मतलब h जो है वो n टाइम प्लस हो गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला। जो अगला है वो है हमारा इनवर्स ऑपरेटर। अगला हमारा है यहाँ पर इनवर्स ऑपरेटर, ठीक है। चलो अगला हमें लिखना है प्रतिलोम फलन, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इनवर्स ऑपरेटर। प्रतिलोम संकारक।
इंग्लिश में हम इसे कहते हैं इनवर्स ऑपरेटर। अब हम देखेंगे इनवर्स ऑपरेटर होता क्या है। इनवर्स ऑपरेटर के लिए देखो, जैसे आपने विस्थापन संकारक पढ़ा है, वहां पर e की पावर क्या चल रही थी आपकी, पॉजिटिव चल रही थी। वैसे वैसे यहाँ पर जो e की पावर है वो चलेगी नेगेटिव। जैसे आपने लिखा e की पावर -1 f ऑफ x, तो वो बन जाएगा f x माइनस h। ठीक है, ऐसे ही e की पावर -2 लेंगे और f ऑफ x पर अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा f x माइनस 2h। ये माइनस का 2h क्यों आया, जैसे आपने पॉजिटिव पावर ली थी तो h क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, यहां पर h क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। सिमिलरली आप लिखोगे e की पावर -n f ऑफ x, तो वो बन जाएगा f x माइनस nh। तो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, तीनों ऑपरेटर सबको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद है हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस और हिंदी में कहते हैं अग्रांतर संकारक। अग्रांतर संकारक क्या होता है और इसे कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें आगे देखेंगे। देखो, अग्रांतर संकारक होता है जिसे हम ट्रायंगल का सीधा शेप बनाते हैं, उससे डिफाइन करते हैं। ट्रायंगल का सीधा शेप बनाकर इसे डिफाइन करोगे और किसी फंक्शन पर अप्लाई करोगे, f ऑफ x पर आपने अप्लाई करा तो ये बनेगा f x प्लस h माइनस f ऑफ x। ठीक है, उसके बाद इसे हम लिख सकते हैं f x, इसे आपने अभी पढ़ा है शिफ्ट ऑपरेटर में, इसे आपने लिखा था e f ऑफ x माइनस f ऑफ x। जब दोनों में से f ऑफ x को कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा e माइनस 1 f ऑफ x। और आप 1 की जगह पर क्या लिख सकते हो, i, क्योंकि i इक्वल टू किसके था, 1 के। ठीक है, इसका मतलब जो आपका फॉरवर्ड होता है वो इक्वल होता है e माइनस i के। ठीक है, ये तो एक पावर के लिए था, ऐसे हम 2 पावर के लिए आगे बढ़ेंगे। तो देखो, आगे 2 पावर के लिए पढ़ते हैं। डेल स्क्वायर f ऑफ x, फॉरवर्ड की पावर 2 f ऑफ x है, तो हम इसे लिखेंगे, पहले एक फॉरवर्ड अंदर ले लेंगे, एक फॉरवर्ड बाहर लिख देंगे। एक फॉरवर्ड को भी आपने सॉल्व करा होता है f x प्लस h माइनस f ऑफ x, तो ये बन जाएगा f x प्लस h माइनस f ऑफ x। चलो, तो ये हो गया है आपका डेल स्क्वायर f ऑफ x इक्वल किसके आ गया है, डेल f ऑफ x प्लस h माइनस डेल f ऑफ x। तो यहां पर ये बनेगा डेल, बता, जब आपने इसको फंक्शन पर अप्लाई करा था, डेल f ऑफ x लिखा था तो बन रहा था f x प्लस h माइनस f x, मतलब फंक्शन माइनस हो रहा था यहाँ पर और एक h प्लस हो रहा था। वैसे ही यहाँ पर बनेगा f x प्लस 2h माइनस
फॉरवर्ड हटा देंगे यहाँ से, एफ एक्स प्लस एच, मतलब फंक्शन क्या हो गया है, माइनस हो गया है और एक एच प्लस हो गया है। सिमिलरली इसके लिए भी ऐसे ही लिखेंगे, इसके लिए तो आपने पढ़ा ही है, ये होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पर आप लिखोगे एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस टू एच माइनस एफ, माइनस का एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स प्लस एच बन जाएगा टू एफ एक्स प्लस एच। ऐसे ही माइनस माइनस यहां पर हो जाएगा प्लस एफ ऑफ एक्स। शिफ्ट ऑपरेटर से ये आपका बन जाएगा e की पावर 2 एफ ऑफ एक्स, ये बन जाएगा 2 e एफ ऑफ एक्स, e की पावर 1 था। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, पूरे में से एफ ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है। तो ये आपका बन गया है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो आप इसे लिखोगे e माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। जैसे हमने डेल को डिफाइन करा है e माइनस आई से, तो आपका डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बन गया है e माइनस 1 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर आई, e माइनस आई का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। तो आप इसे लिख दोगे, तो आपका ये बन जाएगा फॉरवर्ड का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, e माइनस आई के स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा सबको। तो ये किसके लिए था, 2 पावर के लिए। इसकी जनरल फॉर्म मतलब पावर n के लिए क्या बनेगा, अब हम आगे देखेंगे पावर n के लिए क्या बनेगा ये। ठीक है, जनरल फॉर्म को हिंदी में कहते हैं व्यापक रूप। व्यापक रूप के लिए बताओ, यहां पर है पावर n, तो हम बना देंगे e माइनस आई की पावर n। ठीक है, यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहला हमने ऑपरेटर परम जो पढ़ा था आपने वो था तत्समक संकारक। सेकंड हमने पढ़ा विस्थापन, उसके बाद हमने पढ़ा इनवर्स, थर्ड हमने पढ़ा था इनवर्स, उसके बाद फोर्थ हमने पढ़ा है फॉरवर्ड डिफरेंस। इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका फर्स्ट पॉइंट है फॉरवर्ड a की पावर 2x, सॉरी a की पावर x है। जहां पर आपको h गिवन है, h इक्वल टू 1 गिवन है यहां पर। ठीक है, तो देखो जब हम फॉरवर्ड a की पावर x पर लगाएंगे, फंक्शन पर लगा रहे थे, जहां x था वहां पर आप लिख रहे थे x प्लस एच। ठीक है, अगर फंक्शन में फंक्शन की जगह पर आपको a x दे रखा है, मतलब जो आपका f ऑफ x है वो a की पावर x के बराबर है, तो आप बताओ क्या लिखोगे इसे, a x प्लस एच माइनस ax। मतलब फंक्शन में प्लस h हो गया था और माइनस फंक्शन हो गया था, तो ये आपका बन जाएगा a x प्लस 1 माइनस ax। हम इसे अलग अलग कर सकते हैं, ये बन जाएगा a की पावर x डॉट a की पावर 1 माइनस a की पावर x।
दोनों में a की पावर x कॉमन आ रहा है, तो ये आपका आ गया a-1। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन है बुक के जो आपको सॉल्व करने हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस के देख लेना, ठीक है, और विस्थापन संकारक के देख लेना। ठीक।